वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली जो दिल्ली का अभी आप देख रहे हैं लेटेस्ट असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है 2024, उसके रिगार्डिंग जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन, नोटिफिकेशन, एग्जामिनेशन स्कीम, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकॉन पर ऑल क्लिक कर ले, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको तुरंत आप तक पहुंच जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको ऑल ओवर इंडिया का, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो भी आपको वैकेंसी है पैरामेडिकल मेडिकल की, उसके रिगार्डिंग आपको जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। साथ ही साथ जो है क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही मिनिमम कोस्ट पर। जैसे अभी एक कोर्स लॉन्च किया गया है दिल्ली असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, मात्र 159 रुपीज़। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना मिनिमम प्राइस पे आपको जो है 159 रुपीज़ पर। तो आप इसको आप देख सकते हैं, चैनल के कम्युनिटी टैब पर जाकर आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2024 की। तो बहुत से कैंडिडेट के मन में बहुत तरह का सवाल था कैसे क्या है। तो फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म आप भर सकते हैं, सारा शेड्यूल जो है आपको दिया हुआ है, उस पर मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट बात। तो पोस्ट जो है आपका ये असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है, और पोस्ट कोड जो है 33/24 है। डिपार्टमेंट इसको जो मिलेगा वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली मिलेगा। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 1 ईयर टेक्निकल एग्जाम है। ठीक है, 1 ईयर टेक्निकल एग्जाम है, जिसमें जो है टाइम जो है 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, और सेक्शन 1 मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड रहेगा। ठीक कैंडिडेट, तो जो कैंडिडेट का जो क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन भी कमेंट करते चाहिए। ठीक है, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, जो भी आपसे इस पोस्ट से रिलेटेड या फिर इससे कुछ रिलेटेड अगर आपके पास कुछ इश्यूज है या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो टोटल एमसीक्यू जो है इसमें 200 रहना है। ठीक है ना, तो इसको सेक्शन ए और सेक्शन बी में कर दिया है, और एक क्वेश्चन पे जो है आपको राइट आंसर 1 मार्क फॉर ईच राइट आंसर, मतलब एक सही कीजिएगा तो 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, सेक्शन ए जो है उसमें जो है आपको जानना है जनरल अवेयरनेस के बारे में, जिसको शॉर्ट में जीए बोलते हैं। ठीक है कैंडिडेट, तो ये जो है 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, तर्क शक्ति रीजनिंग जिसको बोलते हैं, उससे भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसमें जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज और कॉम्प्रिहेंसन जो आता है, गधांश जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उससे आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी रहेगा बेसिक नॉलेज, और उसका जो है पैराग्राफ टाइप का रहेगा क्वेश्चन, उसमें आपको देखना होगा और अधिक से अधिक स्कोर करना होगा 20 मार्क्स का। तो मतलब सेक्शन ए जो है वो 100 मार्क्स का है, वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन। टोटल जो है आपको 100 मार्क्स का है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो है वो आपका पोस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये 1 ईयर एग्जाम है, ध्यान रखिए कैंडिडेट। 1 ईयर मतलब बस एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, इसके बाद इसका सेकंड टर्म एग्ज़ाम नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका परमानेंट जॉब है, सबसे पहला बात, तो आपको इस पर पूरा फोकस आपको करना होगा और जान लगा के तैयारी करनी होगी इस पर। ठीक है, 1 ईयर टेक्निकल एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो सेक्शन बी जो है वो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जो क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो इसमें आपको असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट जो है इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यू 4 ऑप्शन वाला रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि स्कोरिंग पार्ट्स जो है आपका यही है। इसमें जो कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स आएगा, मतलब 100 में आप टारगेट बना कर चलें कि मुझे 70 प्लस जो है एनी हाउ लाना है। ठीक है,
और उधर जो पार्ट है सेक्शन ए है उसमें जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया 20 मार्क्स का, या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी हो गया 20 मार्क्स का, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया 20 मार्क्स का, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, ये कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, आप जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी जो है वो MCQ जो है जो सैनिटरी इंस्पेक्टर के रिलेटेड रहेगा वो आप नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आप जब सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किए होंगे, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से किए होंगे, या फिर आप स्टेट लेवल का जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कराता है उसके रिगार्डिंग आप किए होंगे, या फिर आप NCVT से किए होंगे, ठीक है, तो बस उतना ही तक पढ़ोगे। इसके बाद आप किताबों को, बुक को रख दिए होंगे किनारे, फिर उसको आपको लगातार आप नहीं पढ़ पाते, इसलिए कि वैकेंसी नहीं मिल पाती है। आप जनरली आप जो है जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब पढ़ते हैं आप, ठीक है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो है आप नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, कि आपको इस पार्ट पर सेक्शन बी पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, पूरा फोकस करना है, तो हम लोग पूरा आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पर टारगेट बनाएंगे। तो अधिक से अधिक कैंडिडेट को मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक कैंडिडेट को जोड़िए इस चैनल पर, ताकि क्लासेस जो स्टार्ट हो तो उसको भी बेनिफिट हो, और बहुत नॉमिनल 159 रुपीज़, ठीक है, मात्र 159 रुपीज़ पर मंथ के रेट से आपको इस पर वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जुड़ जाइएगा उस जो ज्वाइन बटन से, और वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं, और फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, कभी कभी जो है फ्री क्लासेस भी आपको मिलेंगी। तो अगर सिस्टमेटिक ढंग से करनी है तो आप 159 पर जुड़ जाइएगा, और जो भी आपका क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, जो भी डाउटेड हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको उसका 100% आंसर दूं। और फिर से मैं सभी कैंडिडेट को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूं कि आप पूरे मन से, ठीक है, पूरे मन से इस पार्ट को अच्छे से मेहनत करें, सेक्शन बी को, और इस चैनल के माध्यम से आपको सेक्शन बी पर ही फोकस किया जाएगा। सेक्शन ए जो है आपको खुद से करना, क्योंकि आप हमेशा करते हैं, तो उस पर समय देना बेवकूफ़ी है। ठीक है, मतलब आप खुद से आप कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, ये सब आपको खुद से करना होगा। मेन पार्ट के लिए मैं आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो है आपको इस पर कराऊंगा। अगर कैंडिडेट की अगर इच्छा होगी कि सेक्शन ए भी आप कराएं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, तो उसको भी कराया जाएगा। ठीक है ना, उसको भी कराया जाएगा, लेकिन मेनली फोकस मैं पहले ही बता दूं, क्लियर कर दूं कि मेनली हमारा फोकस रहेगा इसमें सेक्शन बी पार्ट जो आपका है। ठीक है, सेक्शन बी पार्ट में फोकस रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर से आपको पूछा जाएगा। तो पूरा फोकस उसी पर रहेगा। तो जैसा इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट मिलेगा, लगातार आप कम्युनिटी टैब जो है उस पर विजिट करते रहेंगे, चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, तो आपको 100% सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।